हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 कारक। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के साथ उनका संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नमन चाचा जी किसी काम से दिल्ली गए हैं। नमन अपने चाचा जी याद करके उदास है। नमन उदासी देखकर उसकी चाची ने चॉकलेट मंगाई। चॉकलेट देखकर नमन खुशी फूल गया। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया सभी प्रकार के शब्द हैं, परंतु फिर भी कोई सार्थक वाक्य नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्रयोग किए गए शब्दों का आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। इन्हीं शब्दों में कुछ शब्दों को जोड़कर लिखा जाए तो नमन के चाचा जी किसी काम से दिल्ली गए हैं। नमन अपने चाची जी को याद करके उदास है। नमन की उदासी देखकर उसकी चाची जी ने उसके लिए चॉकलेट मंगाई। चॉकलेट को देखकर नमन खुशी से फूल गया। इन वाक्यों में के, से, को, की, ने के लिए से शब्दों से जुड़ने से वाक्य पूर्ण व स्पष्ट हो रहे हैं। ये सभी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। इन कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं विशेष। संबोधन का चिन्ह इस तरह प्राय शब्द से पहले लगाया जाता है। शेष सभी चिन्ह विभक्तियां शब्दों के अंत में लगती हैं। ठीक है। आगे है कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इसमें शिक्षक कर्ता कारक है क्योंकि शिक्षक से पढ़ाने की क्रिया के होने का बोध होता है अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। उदाहरण राम प्रसाद ने घर बनाया। वर्तमान या भविष्यत काल की क्रिया में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे रोहित खेलता है, शिल्पी खाना बनाएगी। दूसरा है कर्म कारक। जिस वस्तु या पदार्थ पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे राजा ने चोर को दंड दिया। इस वाक्य में को चिन्ह चोर को है अतः चोर कर्म कारक है। ठीक है। आगे है कभी कभी वाक्य में को चिन्ह नहीं होता। जैसे श्रवण कुमार अपने कंधे पर डंडा रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। इस वाक्य में डंडा शब्द कर्म है और को चिन्ह का लोप हो गया है। आगे है करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह कर्ण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे मैंने कलम से कहानी लिखी। बहुत से वाक्यों में द्वारा लगाया जाता है। जैसे रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। डाकू पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। आगे है संप्रदान कारक। जिस व्यक्ति के लिए
क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अन्य शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है, जैसे मैं आपके लिए वस्त्र लाया हूं। ठीक है, आगे है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से पृथक है, जैसे श्रवण कुमार सभी धामों की यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़ा। इस वाक्य में घर से अपादान है। आगे है संबंध कारक। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे पवित्र चंदन की लकड़ी से पालकी बनाकर उसको एक मजबूत डंडे से दोनों सिरों पर रस्सी की सहायता से बांध दिया। ठीक है, इन वाक्यों में चंदन की शब्द की लकड़ी से डंडे का दोनों सिरों से तथा रस्सी का सहायता से संबंध है। अतः पवित्र चंदन डंडा तथा रस्सी संबंध कारक है। आगे है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे डंडा अपने कंधों पर रखकर सभी पावन धामों की तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। दूसरा, इन वाक्यों में कंधों पर अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को बुलाने या पुकारने अथवा सचेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देव ऋषि पुत्र प्राप्ति जैसी प्रसन्नता सब लोगों को होती है, वैसे ही कुछ मुझे भी हो रही है। ठीक है, आगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। उसके बाद है दोनों वाक्यों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है, क्योंकि पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यहाँ छात्र पढ़ाना क्रिया का कर्म है, अतः उसके साथ को प्रसर्ग लगा है, परंतु दूसरे वाक्य में छात्र को पठन सामग्री देने का भाव है। यहाँ पठन सामग्री देने की क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र संप्रदान कारक है। कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का प्रसर्ग से है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे पिताजी बस से दिल्ली गए। दूसरा, पिताजी बस अड्डे से घर गए। ठीक है, दोनों वाक्यों में प्रसर्ग से का प्रयोग किया गया है, परंतु पहले वाक्य में बस पिताजी के दिल्ली जाने का साधन है, जबकि दूसरे वाक्य में बस अड्डा पिताजी के वहां से निकलने अर्थात अलग दूर जाने का बोध करा रहा है। अतः पहले वाक्य में कर्ण कारक है और दूसरे वाक्य में अपादान कारक है। ठीक है, चलिए बच्चों बताइए अब आपने इस पाठ से क्या जाना। तो हमने जाना कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा
अथवा सर्वनाम का संबंध क्रियापदों के साथ बताता है वह कारक कहलाता है। कर्ता कारक परसर्ग सहित या परसर्ग रहित दोनों प्रकार के होते हैं। आगे है अपादान कारक, अलग होने के भाव के अतिरिक्त डराने, लजाने, तुलना करने, सीखने, घृणा करने आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।